सभी को नमस्कार। एमपीटीईटी वर्ग 3 के आज के हमारे टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ की सेकेंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एक स्टोर में 345 लीटर रम, 120 लीटर बियर और 225 लीटर विस्की है। ड्रम का कौन सा सबसे बड़ा आकार होगा जिससे मापी जा सके। हमने क्या सीखा था कि अगर किसी सवाल में अधिकतम संख्या, सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती है तो हम क्या निकालते हैं, हम एचसीएफ निकालते हैं। इस सवाल में क्या पूछा है, सबसे बड़ा आकार, तो हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो आइए निकालते हैं। किस किस का, 345, 120 और 225, तीनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तीन से डिवाइड करेंगे, 5 से करेंगे, हो जाएगा 23। एक बार जाएगा, 2 से करेंगे 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से करेंगे तो इसमें करेंगे 5 से, 5 से नहीं 3 से, फिर 3 से, फिर 5 से, 5 से 345 के गुणनखंड क्या आ गए, 345, 120 और 225। 3, 5, 23। इसके 22235, 3355। तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको निकालते हैं। ये 3 है इसमें कॉमन, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, हो गया। अब 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा, 3 और 5, कितना हो जाएगा, 15। यही हमें निकालना था, यही हमारा आंसर है, 15 लीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। वे पुनः कितने सेकंड बाद फिर से एक साथ बजेंगे। हमने क्या सीखा है कि अगर किसी सवाल में छोटी से छोटी संख्या, न्यूनतम संख्या या फिर कोई भी काम एक साथ हो रहा होता है तो वहां पर हम एलसीएम निकालते हैं। तो यहां पर क्या है, एक साथ काम हो रहा है तो एलसीएम निकालेंगे। निकालते हैं एलसीएम तीनों, पांचों संख्याओं का, 6, 7, 8, 9, 12 निकाल लेते हैं। टू से डिवाइड करते हैं, 3, 7 एडिटेड रहेगा, 4, 9, 6, फिर 2 से जाएगा, 3 एडिटेड, 7 भी 2 बार जाएगा, 4, ये हो जाएगा 9 और ये 3। ऐसे 2 से करेंगे तो ये 3, 7, ये 1, ये 9 और ये 3। अब 3 से देंगे, 1, 7, 1, 3, 1, 3 से करेंगे, 1, 7, 1,
1 1 7 से करेंगे तो ये 1 1 1 1 1। तो एलसीएम क्या निकल के आ गया हमारा? एलसीएम आ गया 2 2 2 3 3 7। कर लेते हैं। यही हमारा आंसर आ गया, यानी कि वे एक साथ फिर बजेंगे 504 सेकंड बाद, 504 सेकंड बाद एक साथ बजेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 तथा 343 को भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेषफल रहते हों। क्वेश्चन नंबर 15, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष रहते हों। हमने क्या सीखा है कि अगर किसी सवाल में बड़ी से बड़ी संख्या या फिर अधिकतम संख्या पूछी जाए तो क्या करते हैं, वहां पर हम एचसीएफ निकालते हैं। तो इस सवाल में भी एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, इसमें क्या दिया, 122 और 243। इस सवाल में क्या करते हैं, हमें भाग देने पर शेषफल क्या मिल रहा है, 2 और 3। तो दोनों को पहले घटा लेते हैं, दोनों संख्याओं से। तो ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 240। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। इन दोनों का क्या निकाल लो, अब इन दोनों का एचसीएफ निकाल लो, वही हमारा आंसर होगा। निकाल लेते हैं दोनों का एचसीएफ। 120, वैसे तो एचसीएफ 120 आएगा, लेकिन निकाल के बता देते हैं। 2 से डिवाइड करो, 60, 2 से 30, फिर 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। इसमें भी करो 2 से, तो जाएगा 120, फिर 2 से 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, 3 से 5, 5 से ये 1। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया दोनों का, 120 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 2 2 3 5, 2 2 2 3 5, और 240 के 2 2 2 2 3 5। अब दोनों में कॉमन निकालना है। ये तो सेम पूरा ही कॉमन आ रहा है, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये दोनों कॉमन आ गए हमारे। ठीक है, तो एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ आ जाएगा हमारा 2 2 2 3 5, तो हो जाएगा 120। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, दो संख्याओं का मासा 13 व लासा 455 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थित हो तो वह संख्या है। मान लेते हैं कि हमारा रेशियो क्या है, रेशियो है ए रेशियो बी। अगर हम रेशियो दिया है और नंबर्स कैसे बनाते हैं, हमारी संख्या कैसे बनाते हैं, जो मासा होता है उसका रेशियो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा नंबर क्या बनेगा, पहला नंबर बनेगा 13a और दूसरा बनेगा 13b। अब हम जानते हैं जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, एचसीएफ और a मल्टीप्लाई b, जहां ए बी क्या होते हैं, रेशियो होते हैं। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो निकाल लेते हैं, ए मल्टीप्लाई बी कैसे निकालेंगे, एलसीएम दिया है 455 और एचसीएफ
एचसीएफ क्या दिया है, एचसीएफ दिया है 13, ए मल्टीप्लाई बी, तो ए मल्टीप्लाई बी क्या हो जाएगा 455 डिवाइड बाई 13, डिवाइड कर लेते हैं 35 बार कटेगा, तो ए मल्टीप्लाई बी क्या आ गया, ए मल्टीप्लाई बी आ गया 35। अब ए मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 35 आई, ये कब संभव होगी, या फिर जब ए का मान 1 हो और बी का मान 35 हो, ए का मान 5 हो और बी का मान 7 हो, तभी ए मल्टीप्लाई बी 35 हो पाएगा। रखते हैं, हमारे पास 2 पेयर है और दोनों में से एक पेयर से हमारा आंसर आएगा, तो पहले हम a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू 35 लेके चलते हैं। तो हमारे नंबर्स क्या बनेंगे, नंबर्स हमारे क्या थे 13a और 13b, बनाते हैं नंबर्स 13 मल्टीप्लाई 1 30 मल्टीप्लाई 35, तो जाएगा 13, ये करेंगे तो 455। अब सवाल में कह रहा है कि हमारा एक नंबर 75 और 125 के बीच का है, 75 और 125 के बीच का नंबर है। क्या 13 75 और 125 के बीच में है, नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। क्या 455 75 और 125 के बीच में है, नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारा ए और बी की वैल्यू हम 1 और 35 नहीं ले सकते, तो ये तो खत्म हो गई। अब हम ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 7 लेके सॉल्व करते हैं, तो नंबर्स हमारे क्या आएंगे, संख्याएं क्या बनेंगी हमारी, संख्याएं थी 13a और 13b। नंबर्स निकालते हैं यहां से, 13 मल्टीप्लाई 5, 13 मल्टीप्लाई 7, तो ये हो गया 65, ये हो जाएगा 91। अब रखते हैं 65 हमारा 75 और 125 के बीच में है, नहीं है, एक नंबर निकालना है हमें, नहीं है, ठीक है। 91 हमारा 75 और 125 के बीच में है, हाँ 91 हमारा 75 और 125 के बीच में है, तो 91 यही हमारा आंसर है, ऑप्शन बी, यही हमें निकालना था कि कौन सा नंबर है जो 75 और 125 के बीच में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका मासा 4 है, इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव है। क्या दिया है, मान ले दो संख्याओं का मासा दिया है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका मासा 4 है, इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव है। जब मासा दिया रहता है तो रेशियो मान लेते हैं, कितना है a रेशियो b। तो संख्या कैसे बनाते हैं हम, नंबर्स यानी संख्या कैसे बनाते हैं, जो मासा दिया रहता है उसको रेशियो में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे नंबर्स कैसे बनेंगे 4a और 4b, ठीक है। अब क्या कह रहा है सवाल में, दो संख्याओं का योग कितना दिया है 36, संख्या हमने क्या बनाई है 4a 4b, तो निकाल लेते हैं सवाल के अकॉर्डिंग, 4a प्लस 4b क्या दिया है 36, तो 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा a प्लस b प्लस 36, तो a प्लस b की वैल्यू क्या आएगी 36 डिवाइड बाई 4, काट लेते हैं 9 बार, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या निकल के आई 9। अब a प्लस बी की वैल्यू 9 कब संभव है, जब a की वैल्यू 1 हो और b की वैल्यू 8 हो, तभी तो संभव है। जब a की वैल्यू 2 हो और b की वैल्यू 7 हो, कब संभव है, जब a की वैल्यू 3 हो और b की वैल्यू 6 हो। कब संभव है, जब a की वैल्यू 4 हो और
बी की वैल्यू 5 हो। तो कितने पेयर बन गए हमारे? हमारे कितने पेयर हो गए? हमारे 4 पेयर हो गए, यानी कि हमारा आंसर 4 आना चाहिए। लेकिन हमारा आंसर 4 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम ऐसे पेयर सिलेक्ट करते हैं जिनमें से कुछ भी कॉमन ना हो। क्या 1 और 8 में कुछ कॉमन है? नहीं है। क्या 2 और 7 में कुछ कॉमन है? नहीं है। क्या 3 और 6 में कॉमन है? हाँ कॉमन है। अगर 3 में और 6 में हम 3 कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। तो ये पेयर नहीं ले सकते। जिस पेयर में कुछ भी कॉमन होगा वो पेयर हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। क्या 4 और 5 में कुछ कॉमन है? नहीं है, तो ये पेयर। तो हमारा आंसर आ गया 3, यानी कि हमारे कितने युग्म संभव है? हमारे युग्म आ गए, हमारे युग्म निकल के आ गए 3। यही हमारा आंसर है। 3 पेयर संभव है। एक पेयर हम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ कॉमन है, उस पेयर को हम सिलेक्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, दो संख्याओं के लासा व मासा का गुणनफल 24 है, दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा व मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या है a और दूसरी है b। तो क्या हो जाएगा? a मल्टीप्लाई b क्या हो जाएगा? उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो ए बी क्या हो जाएगा हमारा? ए बी हो जाएगा, उनका गुणनफल कितना दिया है? 24। एक इक्वेशन ये आ गई हमारी। दूसरी क्या बन रही है? ए माइनस बी क्या दिया है? 24। एक इक्वेशन ये बन रही है। अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका है डिटेल मेथड से और एक तरीका है ऑप्शन से। ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए, पहली संख्या है 8 और दूसरी है 6। क्या ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है? चेक कर लेते हैं। 8 छंग 48, ये हमारा 24 है, ये नहीं कर रही है। ये कितना हो रहा? 10 8 80, ये भी नहीं कर रहा क्योंकि हमारी इक्वेशन ए मल्टीप्लाई बी 24 है, यानी कि दोनों संख्या का गुणनफल 24 है। ये कितना है? 4 दूनी 8, ये भी नहीं कर रही है। लेकिन ये कर रही है 6 चौको 24। यहां पर दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा और जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो 2 आ रहा है, यानी कि ये हमारा आंसर है। ये तो हो गया ऑप्शन से। अब डिटेल से कैसे करेंगे? दो इक्वेशन बन गई, हाँ बन गई। अब यहां से हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 + b। इस वैल्यू को हम ऑप्शन इक्वेशन नंबर बी में पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है? ए बी 24। ए की वैल्यू पुट करते हैं तो ए, ये हो जाएगा 2 + b, b = 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2b + b² = 24। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 2b p² + 2b और 24 को इधर लाएंगे तो 24 माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा जी। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां से हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या करते हैं कि इसका जो कोफिशिएंट होता है, b का कोफिशिएंट क्या है? b के कोफिशिएंट क्या है? ये 1 होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कैसे निकालते हैं वैल्यू? b की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसके कोफिशिएंट को 24 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? -24। अब इस 2b को ऐसे तोड़ेंगे कि -24 गुणा करने पर -24 आए और उनको तोड़ने पर 2b बने। करते हैं, ये माइनस का 24 तो ये आएगा b² और इसको करते हैं तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 6b - 4b - 24 = 0। तो यहां से b का मान निकाल लेते हैं। ये b कॉमन ले लो तो ये जाएगा b + 6 और ये हो जाएगा -4 कॉमन ले लो तो b + 6।
तो b का मान कितनी बनी, b प्लस कितने फैक्टर आ गए, b प्लस 6 और b माइनस 4। तो क्या आ जाएगा ये इक्वल्स टू 0। तो b प्लस 6 इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, b का मान निकल के आएगा -6 और एक आ जाएगा b प्लस b माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा b इक्वल्स टू 4। यानी b के कितने मान आ गए, b के 2 मान आ गए, b इक्वल्स टू -6 और 4। माइनस को हटा देते हैं तो b 4 हमारा आंसर आ गया। यानी कि b की सही वैल्यू क्या आई, 4, जो हमारे ऑप्शन में भी दिख रही है। अब b की वैल्यू हम ए बी में पुट कर देते हैं। ये ए बी इक्वेशन में ए बी हमारा 24 था, इस b की वैल्यू 4 को पुट कर देते हैं इसमें, a और ये हो जाएगा 4 और 24। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 डिवाइड बाई 4। तो यहां से a की वैल्यू आ गई हमारी 6, यही हमें निकालना था, की वैल्यू 6, b की वैल्यू 4। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन डी। दोनों मेथड से कर सकते हैं, किसी से भी कर लो, ऑप्शन से भी रख के कर सकते हैं और डिटेल मेथड से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, दो संख्याओं का मासा 11 तथा लासा 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा व मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो एक संख्या तो हमें दी है, दूसरी हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, एक संख्या गुणा दूसरी संख्या क्या होता है, उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो एक संख्या तो हमें दी है 77, रख देते हैं 77 और दूसरी संख्या मान लेते हैं कि x है, इक्वल्स टू मासा कितना दिया है 11 और लासा दिया है 693। तो ये कितना हो जाएगा 77x इक्वल्स टू 11 693। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, अरे 693 बाई 77, काट देते हैं, ये 7 बार कटेगा, फिर ये काट देते हैं 99 बार जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 99। यानी कि दूसरी संख्या हमारी क्या आ गई, संख्या आ गई 99। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 36 और 54 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हमने क्या सीखा है कि अगर सवाल में छोटी से छोटी न्यूनतम संख्या पूछी जाए तो क्या करते हैं, वहां पर हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होगी, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, होती है हमारी 10,000। ठीक है, अब क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं पहले। 16, 24, 36 और 54 का एलसीएम निकाल लेते हैं, निकालते हैं। दो से डिवाइड करते हैं, 8, 12, 18, 27, दो से करेंगे 4, 6, 9, 27, फिर 2 से करेंगे 2, 3, 9, 27, 2 से फिर से करेंगे तो ये 1, 3, 9, 27, 3 से करेंगे 1, 1, 3, 9, 3 से करेंगे 1, 1, 1, ये 3 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 1, 1, 1, 1,
एलसीएम में क्या करते हैं, पूरी संख्या कटनी चाहिए लास्ट तक। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा, एलसीएम हमारा निकल के आया 2222 और 333। एलसीएम हमारा आ गया 432। ठीक है, अब इस 432 को 10,000 में भाग देते हैं। 432 से हम 10,000 डिवाइड करते हैं, क्योंकि सबसे छोटी संख्या वही है। क्या आएगा, ये जाएगा 2 बार 6 4 6 8 माइनस कर लेते हैं 6 3 1, ये हो जाएगा। कितनी बार आएगा, 3 बार, तो 6 9 12, कितना बचा 4, ये 64 हमारा शेषफल आया। अब क्या करेंगे, अगर ये 64 नहीं आता, अगर ये 64 नहीं आता तो 10,000 पूरा डिवाइड हो जाता, लेकिन इस 64 ने हमारा काम खराब कर दिया। क्या करेंगे, हम इस 64 को हटाने के लिए क्या करेंगे, अगर किसी भी तरह से यहां पर 432 आ जाए तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो क्या करो, इसमें 64 में कितना जोड़ेंगे, 432 हो जाए, तो घटा के चेक कर लेते हैं। तो 432 करने के लिए अगर हम 64 घटा देते हैं, कितना हो जाएगा 8 368। अगर हम इसमें 368 और जोड़ दें तो हमारा एक बार और भाग चला जाएगा ना। अगर ये 10,000 है और 432 से हम भाग देते हैं, 23 बार जाता है और हमारा शेषफल आ रहा है 64। अगर ये शेषफल 64 नहीं आता तो ये 10,432 से पूर्णतः विभाजित हो जाता, हाँ हो जाता, लेकिन हमारा शेषफल आ गया 64। अब इस शेषफल को हटाने के लिए क्या करेंगे, किसी भी तरह से यहां पर 432 लेके आएंगे, जिससे 432 से ये एक बार भाग चला जाए। तो 432 लाने के लिए क्या करेंगे, 64 में कितना जोड़ेंगे, 432 हो जाए, तो 64 में 368 जोड़ देंगे तो ये 432 हो जाएगा। तो हमने निकाला कैसे, 432 में से 64 घटा दिया, तो ये हो गया 368, यानी टोटल कितना हो गया 432। अब एक बार भाग और चला जाएगा, तो हमारा छोटी छोटी संख्या क्या निकल के आई, 10,000 थी। अब 10,000 में भाग नहीं जा रहा था, तो 10,000 में 368 और मिला दिया, 368 और मिला दिया, तो ये हो गई 10,368। यही हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या निकल के आई, यही हमारा आंसर है 10,368। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10 12 15 18 से भी विभाजित। हमने क्या सीखा है, अगर किसी सवाल में न्यूनतम संख्या और छोटी छोटी संख्या पूछी जाए तो वहां पर हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, निकाल लेते हैं इनका एलसीएम। 10 12 15 18 और 10 12 15 18। टू से करेंगे 5 बार जाएगा, 6 बार, 15 में जाएगा, एडिटेड लिखेंगे 9। 2 से फिर जाएगा 5 सेम, 3 बार जाएगा, 15 में नहीं जाएगा, 9 में नहीं जाएगा। अब 3 से देंगे कि 5 सेम रहेगा, बार जाएगा, 5 बार जाएगा,
3 बार जाएगा। 3 से करेंगे 5, 1, 5, 1 बार जाएगा। और ये 5 से करेंगे तो 1, 1, 1, 1 सब कट जाएंगे। तो एलसीएम क्या है हमारा 2, 2, 3, 3, 5, 5। अब पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या करेंगे भाई, वर्ग होने के लिए 2 पेयर बनते हैं, तो इसमें तो 2 का एक पेयर बन गया, इसमें पेयर बनाना पड़ता है। तो 2 का तो पेयर बन गया, 3 का भी नहीं है, 5 नहीं है, इतना नहीं है। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनता है, पूर्ण वर्ग में पेयर बनते हैं, तो 2 का पेयर बन गया, 3 का भी पेयर बन गया, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा है। अगर हमारा 1, 5 और हो जाता तो हमारा पेयर बन जाता, यानी कि अगर हमारा 1, 5 और आ जाता इस बॉक्स में तो हमारा पेयर बन जाता एक और, यानी कि पूर्ण वर्ग हो जाती है संख्या। 2 के पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है। पूर्ण वर्ग संख्या में क्या करते हैं हम, पेयर बनाते हैं। तो 2 का पेयर बन रहा है हमारा, 3 का भी पेयर बन रहा है, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा है। अगर यहां पर 1 और 5 आ जाता तो हमारा पेयर बन जाता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती। तो क्या करेंगे, 5 अपनी तरफ से इसमें ऐड कर देंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो भाई संख्या क्या बन गई, भाई संख्या क्या आई, पूर्ण वर्ग। कर लेते हैं, ये कर लो इसको, 2, 2, 3, 3, 5 और ये 5, तभी पूर्ण वर्ग बनेगी। क्या हो गया, ये भी पेयर बन रहा है, ये भी पेयर बन रहा है, ये भी पेयर बन रहा है। अगर ये 5 नहीं होता तो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन रही थी। पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमें इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ा। ये कितना हो जाएगा, 4, ये हो जाएगा हमारा 900। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन डी। पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए अगर यहां पर और भी कई संख्याएं होती तो उनके भी पेयर बनाते, तो सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 1 मिनट 75 सेकंड और 90 सेकंड बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ 7:50 AM पर बदलें तो वे पुनः एक साथ बदलेंगी। हमने क्या सीखा है कि जब भी सवाल में न्यूनतम संख्या, छोटी छोटी संख्या या फिर एक साथ कोई काम हो रहा हो तो वहां पर हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। इन सब का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम 1 मिनट 75 सेकंड और क्या है 90 सेकंड। तो इस 1 मिनट को भी सेकंड में बदल लेते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, ये 75 सेकंड है ही और ये 90 सेकंड है। अब निकाल लेते हैं तीनों का एलसीएम, 60, 90, 2 से करेंगे 30, हो जाएगा 75, जाएगा 45, फिर 2 से 15, ये तो हो जाएगा 75, ये 45, 3 से करेंगे 5, 25 और 15, फिर 3 से 5, 25, 5, 5 से 25, 1, 5 से फिर करेंगे 1। एलसीएम क्या आ गया, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 2, 2, 3, 3, 5, 5, सबको गुणा कर लेते हैं, हो जाएगा 900। 900 हमारा एलसीएम आ गया। ये आ गया 900 सेकंड। कितना आया, 900 सेकंड। अब सेकंड को मिनट में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड कर दो भाई। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो मैं मिनट में बदलना है तो 60 से भाग दे दो,
नहीं, मिनट निकल के कितने आएंगे, मिनट निकालना है तो 900 डिवाइड बाई 60 काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 15 बार कटेगा तो कितने मिनट आ गए, 15 मिनट। 15 मिनट यानी कि पहले एक साथ 750 AM पर बदले, तो पहले 750 7:50 AM पे बदले थे, फिर उसके 15 मिनट बाद बदले, तो 750 प्लस 15 मिनट कर दो इसमें ऐड। तो आप एक साथ कब बदलेंगे, 7:50 पर बदले थे पहले सिग्नल ट्रैफिक लाइट, तो 15 मिनट बाद फिर बदलेंगे, तो 750 प्लस 15 मिनट यानी कितना हो जाएगा, 8:05। 8:05 AM पर बदलेंगे ये ट्रैफिक लाइट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम क्रमांगत 3 सम संख्याओं का मासा तथा लासा क्या होगा। आइए समझते हैं, पहले समझते हैं प्रथम 3 क्रमांगत सम संख्याएं कौन सी हैं। प्रथम क्रमांगत 3 सम संख्या क्या है, कौन कौन सी है, 2, 4, 6। इसका हमें क्या करना है, इन संख्याओं का पहले हमें लासन एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो निकाल लेते हैं, पहले एचसीएफ निकालते हैं। संख्या क्या है, 2, 4, 6। 2 से डिवाइड करेंगे एक बार जाएगा, 2 से करेंगे तो 2, 2 से करेंगे 1, 2 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे 1। एलसीएम भी साथ में निकाल लेते हैं, पहले एचसीपी निकालते हैं। एचसीएफ क्या होगा, 2 के गुणनखंड क्या निकले, 2, 4 के 2, 2, 6 के 2 और 3। एचसीएफ क्या होता है, इन तीनों में जो कॉमन हो उसका एचसीएफ क्या आएगा, इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इनका एचसीएफ क्या आ गया, 2। एलसीएम निकाल लेते हैं, क्या है, 2, 4, 6। 2 से डिवाइड करते हैं एक बार जाएगा, 2, ये 3, 2 से करेंगे 1, 1, 3, 3 से करेंगे 1, 1, 1। तो एलसीएम क्या आ गया इनका, एलसीएम आ गया 2, 2, 3 जाएगा 12। तो हमें क्या निकालना था, हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना था। एचसीएफ कितना आया था हमारा 2, एलसीएम कितना आया 12, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सारगुणज और सबसे बड़े सारगुणनखंड का अंतर क्या है। पहले समझते हैं सारगुणज क्या होता है। सारगुणज होता है हमारा एलसीएम और सारगुणनखंड होता है एचसीएफ। निकाल लेते हैं, क्या है, क्या संख्याएं दी है, 5, 10 और 35। इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, 5, 10, 35। टू से डिवाइड करेंगे, पहले 2 से भाग देंगे तो ये 5 ऐसे ही रहेगा, ये 5 हो जाएगा 10, 35। 5 से भाग करेंगे 1, 1, 7 बार जाएगा, फिर 7 से 1, 1, 1। तो
एलसीएम क्या आया, एलसीएम हो गया हमारा 2, 5, 7, तो ये हो गया एलसीएम हो गया 70। ठीक है, अब एचसीएफ निकाल लेते हैं। 5, 10 और 35 क्या होगा, पहले 5, ये तो 5 से एक बार जाएगा, इसमें 5 से करेंगे तो नहीं 2 से करेंगे पहले, तो हो जाएगा 5 बार जाएगा, फिर 5 से करेंगे 1, ये 5 से करेंगे 7, 7 से करेंगे तो 1। तुम्हारा एचसीएफ क्या है, 5 के गुणनखंड क्या हो गए, 5 का 5 ही है, 10 का 2 और 5, 35 का है हमारा 5 और 7। इसमें कॉमन क्या है, एचसीएफ क्या आएगा, कॉमन वैल्यू क्या कॉमन है, इसमें 5 कॉमन है, 5 है, इसमें भी 5, एचसीएफ आ गया हमारा 5। एलसीएम कितना आया था, 70। अब हमें क्या करना है, हमें सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड का अंतर निकालना है। निकाल लेते हैं अंतर क्या होगा, अंतर हमेशा, डिफरेंस हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाते हैं। 70 - 5 कितना हो जाएगा, 65। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 4, 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज और 3, 6 और 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज का अंतर है। सार्वगुणज यानी कि एलसीएम निकालना है दोनों में, एलसीएम और एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या है, 4, 5 और 6 संख्या दी गई हैं और 3, 6 और 9, दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। 4, 5, 6, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 बार जाएगा, 5 रहेगा, 3 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे 1 बार, 5, 3, 3 से करेंगे 1, 5, 1, 5 से करेंगे तो सब 1, 1, 1। तो एलसीएम क्या आया, इसका एलसीएम क्या आया, एलसीएम आया 2, 2, 3, 5, 2, 2, 3, 5। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, 60 हमारा एलसीएम आ गया। इसका निकाल लेते हैं, 3, 6, 9, 3 से डिवाइड करते हैं, 2 से नहीं जाएगा, नहीं 2 से जाएगा, पहले 6, 2 से डिवाइड करते हैं 3, ये 3 हो जाएगा, ये 9, 3 से करेंगे 1, 1, 3 से करेंगे 1, 1, 1। इसका एलसीएम क्या आया, इसका एलसीएम आया हमारा 2, 3, 3, 2, 3, 3 जाएगा 18। हमें क्या करना है, दोनों का अंतर निकालना है, इसका और इसका, ये एलसीएम, इसको एलसीएम और इस एलसीएम का अंतर निकालना है। निकाल लेते हैं अंतर, फिर क्या होगा, 60 - 18 कितना हो जाएगा, 42। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज भागित 90 बराबर है। क्या करेंगे, सार्वगुणज यानी एलसीएम निकालेंगे, किस किस का,
36, 54 और 60 का पहले क्या निकालेंगे? एलसीएम। 36, 54, 60 निकाल लेते हैं। टू से डिवाइड करते हैं, 18, 27, ये 30, 2 से करते हैं 9, 27, 15, फिर 3 से करते हैं 3, 9, 5 करेंगे 1, 3, 5, 3 से करेंगे 1, 1, 5 और 5 से करेंगे तो 1, 1, 1। तो एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम आ गया 2, 2, 3, 3, 3, 5, 2, 2, 3, 3, 3, 5, 4, 540, 540। अब क्या करना है? डिवाइड बाई 90 कर लेते हैं, डिवाइड बाई 90 कर लेते हैं। 540 डिवाइड बाई 90 काट देते हैं, कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो आंसर हमारा आ गया 6, यही हमें निकालना था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नंबर 28। दो प्राकृत संख्याएं 6, 11 के अनुपात में है, यदि इनका लासा 462 हो तो इनका मासा क्या होगा? आइए समझते हैं। रेशियो क्या दिया है? रेशियो दिया है 6:11। और हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है एलसीएम निकालने का, कि एलसीएम हमारा क्या होता है? एचसीएफ मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, जहां ए बी क्या होते हैं? हमारे रेशियो होते हैं जो हमें गिवन है। तो निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना है? 462। एचसीएफ हमें निकालना है और हमारे रेशियो क्या दिए हैं? 6 और 11। तो ये हो जाएगा 462 और 66 एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ क्या हो जाएगा? 462 और 66। तो ये हो जाएगा 7 बार जाएगा, 7 से कट जाएगा। तो ये हो गया, एचसीएफ क्या आ गया हमारा? 7। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन डी।